Good morning, students. Welcome to your BBN e-learning education groups. Today we discuss about the electrical energy. तो जो यूनिट हमारी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमने अब तक पढ़ा था पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। तो पावर की हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, 3 फॉर्मूलेज पढ़े थे। P बराबर वी आई होता है, P बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर होता है और P बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, घरों में जो हमारी जो बिजली आती है उसका जो बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल कहते हैं जिसको, वो कैसे निकलता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको ड्राइव करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो कुछ इसमें हम इसी को सीखेंगे आज। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसका फॉर्मूला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, और दिया हुआ जो समय होता है उसको कहते हैं टाइम टेकन। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन जो होता है बाय इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जितना वर्क डन होता है, कोई भी आप सभी जानते हैं, यदि हम अपनी बॉडी से कोई भी वर्क करते हैं, बॉडी से वर्क करते इसका मतलब हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि जो वर्क डन है, जो वर्क है वो क्या है, एनर्जी के इक्वल है। क्योंकि जो भी आप कार्य करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, यदि आप कोई कार्य नहीं कर रहे तो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। तो इसलिए जो वर्क डन है, जो कार्य किया जा रहा है वो किसके इक्वल है, एनर्जी कंज्यूम्ड के। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है। तो P बराबर क्या है, P बराबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। P क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो E बराबर हो जाएगा P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर आपको चाहिए और आपको टाइम आपको चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर। आपने अपने घरों में जो मीटर लगे होते हैं, बिजली के जो मीटर लगे होते हैं, उनके ऊपर लिखा देखा होगा KWH। KWH का मतलब ही क्या होता है, KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर। इसका मतलब है आपको जो पावर है, पावर जो चाहिए वो किलोवाट में चाहिए और टाइम जो चाहिए वो आवर में चाहिए। तो अपने आप इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर होता क्या है, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जब 1 किलोवाट का जो कोई उपकरण है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, जब उसको 1 घंटे के लिए यूज में लाया जाएगा तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उसको कहेंगे 1 किलोवाट आवर। तो रिलेशन क्या है 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच में, क्या रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट फॉर 1 आवर, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर हो गया 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर, और 1 आवर बराबर है होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड होती हैं 1 घंटे में। तो 1 किलोवाट आवर 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर आ गया, ये आ गया 36 लाख यहाँ पर, और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच में आप क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं।
इसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, जैसे ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, एक 60 वाट का कोई रेडियो सेट है, रन्स फॉर 50 आवर, और उसको 50 घंटे के लिए चलाया जाता है। कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा। जो रेडियो सेट है उसकी जो पावर है वो कितनी है 60 वाट, और उसको कितनी देर के लिए चलाया जाता है 50 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो वो कितना बिल निकालेगा। इसका मतलब ये है कितनी इलेक्ट्रिकल, कितनी यूनिट वो कंज्यूम करेगा, कितनी यूनिट वो खर्च करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम। तो E बराबर हो गया P इंटू टी। तो यहाँ पर P बराबर क्या है 60 वाट, और वाट को आपको किलोवाट में चेंज करना है, तो 1000 से आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.06 किलोवाट। और टाइम यहाँ पर क्या है, आवर में ही दे रखा है 50 आवर्स। तो E बराबर हो गया P इंटू टी। यहाँ P की वैल्यू है 0.06 इंटू टी की वैल्यू है 50। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये हुआ एक 60 वाट के रेडियो को आप 50 घंटे चलाते हैं, और 50 घंटे चलाने के बाद आपकी जो वो यूनिट निकालेगा 50 घंटे में, वो 3 यूनिट निकालेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का बिल भी निकाल सकते हैं। अपने घर का बिल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, जितने भी आपके विद्युत उपकरण हैं, पहले उनको आपको काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी पावर आपको देखनी पड़ेगी कि हमारे फैन है वो कितने वाट का है, रेफ्रिजरेटर है वो कितने वाट का है। ऐसे कोई भी चीज आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, अब वॉशिंग मशीन है वो कितने वाट की है, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आप यूज कर रहे हैं, पहले उनको आपको ये देखना पड़ेगा ये कितने वाट के हैं। फिर हमें दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी हम इसको एक दिन में कितना टाइम के लिए यूज करते हैं। मान के चलो आप रेफ्रिजरेटर है उसको आप मान के चलो 10 घंटे चला रहे हैं, 12 घंटे चला रहे हैं, 14 घंटे चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की यूनिट निकाल लेंगे आप कि इसके द्वारा इतनी यूनिट निकलेंगी, और सारी यूनिटों को जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर टोटल बिल निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो यहाँ पर 1 यूनिट का जो एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्चा दे रखा है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल बिल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल कि रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग, उसकी रेटिंग पावर दे रखी है 350 वाट, ऑपरेटिंग फॉर 10 आवर्स, और उसको 10 घंटे के लिए चला जाता है ए डे, एक दिन में। कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी कॉस्ट निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले हमें क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, 30 दिन के लिए। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, जो एक यूनिट का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो दे रखा है यहाँ पर 3.40 पर kWh, इसका मतलब पर यूनिट। अब आप क्या निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेंगे, उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है E बराबर P इंटू टी, तो पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर क्या है यहाँ पर 350 वाट। अब इसको आपको पता है जो हमारी यूनिट निकलती है वो kWh में निकलती है, kWh का मतलब है किलोवाट आवर। अब इसको वाट को आपको किलोवाट में चेंज करना है, तो उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो P बराबर हो गया 350 अपॉन 1000, तो यह आ जाएगा 0.35 किलोवाट। टाइम जो है वो आवर में ही दे रखा है। अब 10 आवर्स है ए डे, अब आपको 30 डेज के लिए निकालना है, तो 30 को 10 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम, टोटल टाइम आ जाएगा 10 इंटू 30 आवर्स बराबर 300 आवर, 300 घंटे।
नाउ पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ P एंड T इन द फॉर्मूला। अब P और T की वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि E बराबर आपने पढ़ा P इंटू T, तो P की वैल्यू है 0.35 इंटू 300, तो यहाँ पर ये जो निकल के आएगा वो आएगा 105 किलोवाट आवर। मतलब इसका मतलब है आपकी जो यूनिट निकल के आई वो 105 यूनिट निकल के आई। कितनी यूनिट निकल के आई? 105। और आपको एक यूनिट का खर्चा कितना दे रखा है? 3.40। 3.40 को 105 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके घर का बिल निकल के आ जाएगा 357 रुपीज। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं? अपने घर का बिल भी निकाल सकते हैं कि आपके घर का बिल कैसे निकल के आता है। इसी प्रकार यही है, इसी प्रकार घर का बिल निकल के आता है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो आप कितनी एनर्जी क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। उस जितनी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या आ रहा है? बिल आ रहा है, और आप खुद भी उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है E बराबर P इंटू टी। P इंटू टी होता ही है। आपको जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं अपने घरों में देख लेते हैं, उनके सभी के ऊपर पावर लिखी आती है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी उपकरण को, तो सब के ऊपर पावर लिखी आती है। और उसके बाद उसको टाइम भी आपको पता है कि इतने टाइम के लिए हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसको चलाते हैं। और 1 महीने का निकालना है, 2 महीने का निकालना है, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट।